हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। आपने देखा होगा कि आपके आसपास किसी ना किसी को हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है। तो उसके पहले हमें ये समझना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, ये कहाँ होता है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इसके बारे में अगर इसका डिसफंक्शन हो जाए तो मैं स्टार्ट करूँगी थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है वहाँ से। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक के फ्रंट पार्ट में होता है एंड इट इज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड gland and thyroid gland is a part of endocrine system। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम है, नेटवर्क की तरह है, उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं और जो हार्मोन्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस है, स्वेट है, इस तरह की चीज़ें रिलीज करते हैं। और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो डायरेक्टली हार्मोन्स हमारे ब्लड में रिलीज करता है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए। सो थायराइड ग्लैंड कम्स अंडर द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। और एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे दूसरे ग्लैंड्स आते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, हमारा पिट्यूटरी हो गया, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड हो गया, हमारा पीनियल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस, पैंक्रियाज, दे ऑल कम्स अंडर एंडोक्राइन सिस्टम। तो जब भी हमारे कोई एक एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली दूसरे ग्लैंड पे भी उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। तो हमने यहाँ बात की कि थायराइड ग्लैंड हमारे फ्रंट ऑफ नेक में नेक के फ्रंट में होता है। अब जब थायराइड हमारा जो ग्लैंड है वो 4 तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है। वन इज T4, सेकंड इज T3, थर्ड इज RT3 एंड फोर्थ वन इज कैल्सिटोनिन। T4 जो है सबसे ज्यादा रिलीज किया जाता है ग्लैंड से, बट दैट इज एन इनएक्टिव फॉर्म। वो हमारी बॉडी में एज सच कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं करता है। एक्टिव फॉर्म इज T3 जो थायराइड ग्लैंड बहुत थोड़ी क्वांटिटी में रिलीज करता है, बट जो T4 है वो आगे जाके कन्वर्ट होता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। RT3 जो है, RT3 इज द एक्टिव फॉर्म। तो RT3 बहुत थोड़ा रिलीज होता है जो T3 के फंक्शंस को अपोज करता है। फोर्थ नंबर इज कैल्सिटोनिन जो हमारे कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करता है। अभी T3 और T4 किस तरह से रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने बताया एंडोक्राइन का पार्ट है हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो हमारे ब्रेन में होते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस एक सिग्नल रिलीज करता है हार्मोन के रूप में TRH, दैट इज थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन। वो रिलीज होता है और जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और उसको सिग्नल देता है कि आप TSH रिलीज करिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ज्यादातर डॉक्टर्स चेक करवाते हैं जब किसी को थायराइड का प्रॉब्लम होता है। तो जो TSH रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो हमारे थायराइड ग्लैंड को सिग्नल मिलता है कि उसको T3 और T4 रिलीज करना है, तब वो रिलीज करना शुरू करता है। जब TSH बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है बट कंपैरेटिवली T4 या T3 नहीं बन रहा है, तो वो हाइपोथायराइडिज्म की कैटेगरी में आ जाता है। या फिर TSH बहुत कम रिलीज हो रहा है, उसके बाद भी T4 और T3 बहुत ज्यादा बन रहा है, स्पेशली T4, तो दैट कम्स अंडर हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन, दैट इज। एंड ये हुआ हमारा कि हम तीनों ऑर्गन्स कैसे रिलेटेड है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास आया, पिट्यूटरी से थायराइड ग्लैंड के पास आया और T3 और T4 हार्मोन रिलीज हुए। अब हम डिटेल में बात करेंगे T4 और T3 हार्मोन के बारे में। T4 जो है मैक्सिमम हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है और उसके लिए हमें आयोडीन का जरूरत होता है, इसीलिए हम बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट खाने के लिए, बिकॉज आयोडीन इज रिक्वायर्ड। T3 और T4 का जो फुल फॉर्म होता है, T3 इज ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन। सो आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक थायराइड हॉर्मोन्स। तो अब हम बात करते हैं T4 इज एन इनएक्टिव फॉर्म जो हमारी बॉडी में ऐसा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, बट ये आगे जाके हमारे लीवर में और बाकी प्रोसेस होते हैं जो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। एंड T3 इज द एक्टिव फॉर्म जो हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस जो हैं मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड वो परफॉर्म करता है। और थायराइड ग्लैंड के बाकी सब फंक्शंस जैसे हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, हमारे पैल्पिटेशंस को, हार्ट बीट को कंट्रोल करना, जो है हमारे थायराइड का फंक्शन है। जैसे मैंने बताया कैल्शियम को रेगुलेट करना भी हमारे थायराइड ग्लैंड का काम है। डाइजेस्टिव हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव हेल्थ को कंट्रोल करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। बॉडी का टेम्परेचर जो है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है थायराइड ग्लैंड से मैनेज होता है। तो ज़्यादातर जब आप थायराइड के पेशेंट्स मिलोगे तो उनको किसी सर्दी ज़्यादा लगती है या गर्मी ज़्यादा लगती है, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। ब्रेन का डेवलपमेंट जो है, अगर किसी को चाइल्डहुड में थायराइड हो जाए बचपन में, तो दैट इज डिफरेंट सिनेरियो, उसमें ब्रेन डेवलपमेंट में भी इम्पैक्ट करता है, मेंटल एक्टिविटी में।
जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, वेदर दे आर डिप्रेस्ड और दे आर इन एंजाइटी, बहुत जल्दी उन लोगों को होने लगता है। हमारी स्किन, बोन की मेंटेनेंस में बहुत, जैसे कैल्शियम मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली हमारी बोन हेल्थ के लिए थायराइड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन, थायराइड के पेशेंट्स को ड्राई स्किन, ब्रिटल नेल्स का प्रॉब्लम होता है, तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारा, थायराइड हार्मोन्स हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड वन, लास्ट वन इज फर्टिलिटी। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में ओवरीज और टेस्टिस भी एक उसका पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का। तो अगर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का एक ऑर्गन, एक ग्लैंड जो है इम्पैक्ट होता है, तो सारे ग्लैंड्स पे कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट आता है। सो इट कैन इम्पैक्ट आवर फर्टिलिटी, वेदर इट कैन बी मेल और फीमेल। सो दे आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आवर थायराइड ग्लैंड। सो ये था हमारा थायराइड ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म में हमारी बॉडी इम्पैक्ट होती है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोथ द डिजीज, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। एंड आगे से बाकी वीडियोस में भी हम बात करते रहेंगे कि किस तरह से हम गुड लाइफस्टाइल के थ्रू हमारे इस प्रॉब्लम पे वर्क कर सकते हैं, मेडिकेशन ज़रूरी है कि नहीं है। वी विल टॉक इन डिटेल। स्टे ट्यून्ड and subscribe and like my channel. Thank you.